गुड इवनिंग एवरीवन। हमने प्रीवियस सेशन के अंदर बैंकिंग कंपनी के फाइनल अकाउंट का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको परफॉर्म कराया और इसके साथ दो क्वेश्चन डिस्कस करके दिए थे मैंने आपको। क्वेश्चन नंबर 2 था कमर्शियल बैंक का, इसका जो आपका प्रॉफिट आया होगा बैलेंस, डायरेक्ट बैलेंस बताऊं नहीं तो करंट का प्रॉफिट आया होगा 2,30,000 रुपए और आपका 25% ट्रांसफर आया होगा 57,500 एंड आपका बैलेंस आया होगा 1,72,500। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो आया है बैलेंस कैरी फॉरवर्ड टू बैलेंस शीट इज 1,72,500। शेड्यूल्स की टोटलिंग देख लीजिए। शेड्यूल नंबर 13 की टोटल है 7,35,000। 14 नंबर की टोटल है 7,000 ओनली। फिर शेड्यूल नंबर 15 की टोटलिंग है 4,15,000 राइट, सॉरी 4,15,000 राउंड अप है। एंड 16 का टोटल है 97,000। जितनी बातें मुझे बतानी चाहिए थी मैंने आपको बता दिया। अब आप किया होगा तो अच्छी बात है, नहीं किया होगा तो नसीब तुम्हारा, किसको बदल सकते। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं प्लीज स्टूडेंट्स। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क दिया था नेशनल बैंक का था राइट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का नेशनल बैंक का जो आंसर्स है चेक कर लीजिए। नेशनल बैंक लिमिटेड कंपनी है, उसका आंसर आया होगा बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस आया होगा, पॉइंट में आ रहा 1 लाख नहीं, एक मिनट 3.5 50 पैसा यूनिट 10 100,000 12,51,013 रुपए। एक मिनट, शेड्यूल नंबर 13 का चेक करो। 13 नंबर है 3705738। थर्टीन नंबर मैं एक बार रिवाइज करता हूं, उसको समझते हैं उसके बाद कल डिस्कस करते हैं। ओके 13 नंबर। चलो अब आज हम एक नया क्वेश्चन कर जा रहे हैं, नाम है एबीसी बैंक। आपके पास क्वेश्चन है वो, स्टूडेंट्स XYZ वाली कंपनी थी, सॉरी मैं ABC बोला था आपको। वो XYZ कंपनी का जो एग्जाम्पल है मैं आपको समझा के होमवर्क दूंगा, लेकिन इससे पहले हम लोग करने वाले हैं आज एग्जाम्पल नंबर 2। ये आपका रहेगा 5th नंबर ना, 5th बराबर कि नहीं। 5th नंबर आपका एग्जाम्पल रहेगा आपके नोट्स में ये। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अब ये एग्जाम्पल में ये क्यों आ रहा हूं आज, ऊपर वाला क्यों नहीं करवा रहा हूं पूछो। क्योंकि ऊपर वाला एग्जाम्पल में एडजस्टमेंट्स नहीं है, यहाँ पे एडजस्टमेंट्स है, तो अपने को एडजस्टमेंट कैसे सॉल्व करनी है अपने को वो देखना है। ठीक है शुरू करें, चलिए ध्यान दो स्टूडेंट्स। हाँ क्या दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ विदर्भ बैंक लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18। अब जैसे कि मैंने प्रॉफिट एंड लॉस और शेड्यूल 4 ऑलरेडी बनाया हुआ है, आपने बनाया हुआ है, मैंने ऑलरेडी शेड्यूल बनाया हुआ है 4, आपने बनाया हुआ है क्या। तो प्रॉफिट एंड लॉस का प्रोफार्मा बनाया हुआ है मैंने, हाँ इन द बुक ऑफ, किसका नाम है, विदर्भ।
विदर्भ बैंक लिमिटेड, ईयर एंडेड कौन सा उसका? 31 मार्च 2018, यहां दे दो। अब शेड्यूल नंबर 13 मेरे को उससे बनाना है, बाकी से बना रेडी है मेरा। हाँ, यहां पर लिखो सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, और यहां पे ईयर एंडेड डेट कौन सी है? 18 ना, 31/3/18। चलो, शेड्यूल नंबर 13 कौन सा रहेगा? इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अर्न, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अर्न। ठीक है, चलिए अब स्टूडेंट्स यहां ध्यान देंगे सभी लोग। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम बताओ? हाँ, सबसे पहले हम लोग सॉर्टिंग कर लेते हैं और फिर एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। हाँ, अब दो में ध्यान दो। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट क्रेडिट है, मिला हुआ है। इनकम है, इनकम ये लिख के दिया उसने, तो ये कहाँ आएगा? ये आएगा अपना शेड्यूल नंबर 13, पोस्टेज, टेलीफोन, टेलीग्राम, ऑपरेटिंग 16 एक्सपेंस। हाँ, ऑडिटर फीस ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 16, स्टेशनरी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इनकम, प्रॉफिट 14 में आएगा, कमीशन एक्सचेंज अर्न 14, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस, इंटरेस्ट पेड, पेड है 15, रेंट रिसीव अदर इनकम, सैलरी एंड अलाउंसेस दे रहे हैं हम 16, रेंट एंड टैक्सेस दे रहे हैं 16, डायरेक्टर फीस 16 और डेप्रिसिएशन भी 16। अब आओ एडजस्टमेंट, ऑलवेज है, लेकिन यहां नहीं करना दो इफेक्ट क्योंकि ये फुल प्लेस नहीं है। अब देखो यहां पे क्या बता रहा है? डायरेक्टर ऑफ द बैंक हैव प्रपोज्ड टू डिविडेंड ऑफ 10%। ये साल डायरेक्टर अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दे रहा है, इट्स अ पर्सनल एक्सपेंस। और डिविडेंड अगर तुमको पर्सन में दिया रहा तो कैलकुलेट किस पे करना पड़ता है? पेड अप कैपिटल पे। देखो डिविडेंड दिया जाता है प्रॉफिट में से, लेकिन हिसाब किताब कैलकुलेट होता है उसका पेड अप कैपिटल में से। और आपको बता दूं माली, पेड अप कैपिटल अपने को उसने दिया हुआ है, कितना है बेटा? देख 20 लाख है। हाँ, तो कंपनी ने इशूड और सब्सक्राइब कैपिटल दिया है, वो दिया है 20 लाख रुपए। कितना? अब 20 लाख का 10% कितना होता? 2 लाख रुपए होते। 2 लाख रुपए ये 10% डिविडेंड दे रहे हैं। अब डिविडेंड क्या है? पर्सनल एक्सपेंस। तो पर्सनल एक्सपेंस कहां आएगा बच्चा लोग? एप्रोप्रिएशन में कहां आएगा? ओके, आगे। एन एडवांस ऑफ ₹24 लाख हैज बिकम डाउटफुल। 24 लाख रुपए जो थे वो डाउटफुल थे। क्या थे? लेकिन वो बता रहा है एंड ओनली 50% ऑफ दिस कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम दी सिक्योरिटी। और 50% यानी 12 लाख रुपए यानी मार्केट में हमने डेटर के तौर पे 24 लाख रुपए बांटे हुए थे। 12 लाख रुपए 50% होते 12 लाख। 12 लाख मिल गए, 12 लाख रुपए नहीं मिले तो बैड डेट, बैड डेट, बैड डेट नॉट प्रोविजन। प्रोविजन कैसे हुआ? ये हमने डाउटफुल रखा था 24 लाख रुपए, 50% मालूम पड़ा डूब गए, 50 मिल गए तो डूब गए, तो इट इज माई एक्चुअल लॉस ना। तो ये ऑपरेटिंग में डालोगे कि किस में डालोगे बताओ? नहीं तो लॉस है ना ये, बैड डेट ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आएगा ना बैड डेट। नहीं, ट्रांसफर प्रोविजन वो हो जाएगी ना 25%। बेटा अगर हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंस जगह इसको अप्रोप्रिएशन में दिखाया आरडीडी के नाम से, तो वो अमाउंट बदल जाएगी ना।
देखो 24 लाख रुपए डेटर थे, अपनी एसेट थी, सिक्योरिटी दी हमने, 12 लाख रुपए डूब गई, लॉस है, और लॉस जहां एक्सपेंस जाता है वहीं लॉस भी जाता है ना, तो ये 50% जो है ये बेड डेप होगा ना, बेड डेप अपना, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में डालना 16 में, बस एक ही पे करना, किसका 12 लाख का, 24 लाख का क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, समझा? अब डेटर एसेट पार्ट में इधर क्यों आएगा वो? अच्छा, बेड डेप के दो इफेक्ट पता कहां करता था, एक तो डेटर में से माइनस करता था और दूसरा प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में, तो लॉस दिखाएगा नहीं क्या, तो एक इफेक्ट तो करना पड़ेगा ना, दो इफेक्ट नहीं करेंगे, दो इफेक्ट करने के लिए फुल प्लेस एग्जांपल चाहिए हमको, हमने यहाँ पे क्या से प्रिपेयर करना है, पीएनएल अकाउंट, तुम खुद तो कंफ्यूज कर रहे हो, मेरे को भी कर रहे हो। हाँ आगे, प्रोविजन फॉर टैक्स टू बी मेड एट 50% ऑफ नेट प्रॉफिट, करंट ईयर के नेट प्रॉफिट का 50% टैक्स प्रोविजन करने को बोल रहा है वो, तो प्रोविजन कहाँ आता है, एप्रोप्रिएशन में, कहाँ आएगा ये एप्रोप्रिएशन का पार्ट है। आगे दिया है ऑन 31 मार्च 17 द बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट, अब ये प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है, देखो हमारा करंट ईयर एंडिंग 31 मार्च 18 है, और ये 31 मार्च 17 जो है ये प्रीवियस ईयर की डेट दिख रही है मेरे को। द बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट लॉस इज ₹20 लाख, ये 20 लाख रुपए क्या है बेटा लोग, प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, ये कहाँ आएगा, प्रॉफिट लॉस में आएगा, कहाँ आएगा ये, चलो बनाओ शेड्यूल प्रॉफिट, चलो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है शेड्यूल, तुमने बनाया हुआ है क्या, चलो अब बस डालना है अपने को, ऑपरेटिंग में डालो उसको, देखते हैं ऑपरेटिंग में नहीं बैठा तो अप्रोप्रिएशन डालेंगे इसको, आंसर तो अपने पास है ना अवेलेबल नीचे सॉल्यूशंस, ठीक है, चलो शुरू करें बच्चे लोग, निकालो, अबे प्रोफार्मा निकालो, हाँ चलो, क्या पूछता नालायक, हाँ पहला हेड क्या है, पढ़, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, अब रिसीव है कि पेड है, ये कैसे मालूम पड़ा, उसने क्रेडिट लिखी थी, क्रेडिट में इनकम आती है, तो देखो थर्ड नंबर में इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, कितना अमाउंट है, बस रिसीव में लिखा तो चलता है 76 लाख, आगे अरे नेक्स्ट हेड बोलते आओ, पोस्टेज एंड टेलीफोन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, पोस्टेज टेलीग्राम है कि टेलीफोन है, पोस्टेज टेलीग्राम टेलीफोन, पोस्टेज टेलीफोन एंड टेलीग्राम, कितना है बच्चा लोग, 1,22,000 कर दूं, तरुण तो आज नींद नहीं करके आया, अच्छे से लगता है, बेकी बातें कर रहा है। ओके $1,22,000, इसके बाद है ऑडिटर फीस, इधर ही आएगा, सिर्फ एक ही डाउट है, बताओ कौन सा, वो बेड डे वाला, स्टेशनरी $1,20,000, नेक्स्ट क्या है बोलो बेटा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये अपना अदर इनकम में आएगा,
प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये इनर कॉलम में ला लो। कितना है? 4,80,000। ओके, अब इसमें से लेस करो लॉसेस, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितना है बच्चा लोग? आउटर कितना आएगा? 4,04,000 रुपए। ओके, नंबर नेक्स्ट, कमीशन एक्सचेंज अर्न, ये भी अपनी अदर इनकम में आएगी। $390,000। ओके, नेक्स्ट इंटरेस्ट पेड, ये आएगा 15 इंटरेस्ट एक्सपेंडेड में। देखो पेपर में आपको ऐसे एग्जाम्पल आएंगे 4 मार्क के लिए। इंटरेस्ट पेड कितना देखो तो 40 लाख रुपए। नेक्स्ट, रेंट रिसीव्ड, इनकम, अदर इनकम, कितना है बच्चा लोग? 1,24,000। नेक्स्ट, सैलरी एंड अलाउंसेस, इट्स अ एक्सपेंस ऑपरेटिंग, $4,20,000। नेक्स्ट प्लीज, इट्स ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑल्सो। ऑपरेटिंग एक्सपेंस की परिभाषा क्या है? जो बैंक को चलाने में खर्चा आ रहा, वो सारे खर्चों को हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोलते हैं। इसमें लॉसेस भी आते हैं। 1,40,000। नेक्स्ट, खर्चा है, नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो एक्सपेंस। ठीक है, अब आओ एडजस्टमेंट्स। पहला है डिविडेंड। डिविडेंड पर्सनल एक्सपेंस से अप्रोप्रिएशन काम है। अभी अभी निकाल लो, लगा दो अप्रोप्रिएशन है ना, बनाया हुआ अपने पास। अपन ने ये पीएनएल में आना ना बेटा, ये अप्रोप्रिएशन का पार्ट है। लिखो यहाँ पे प्रपोज डिविडेंड। यहाँ लिखो प्रोविजन फॉर प्रपोज डिविडेंड। प्रोविजन है ट्रांसफर, चलता है प्रोविजन टू, यहाँ प्रोविजन ट्रांसफर टू प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड किसको बोलते हैं बच्चा लोग बताओ? जो डिविडेंड कमिट किया है, डिक्लेयर हुआ लेकिन पेड नहीं है। अच्छा, अभी इसको कितना 10% दिखा रहा है? 10% ऑन पेड अप कैपिटल, तो 20 लाख का 10%। पेड अप कैपिटल तुमको दिया है उसने पेपर में। पेड अप कैपिटल लायबिलिटी अपनी क्या है ये सब कुछ नहीं करना, ये सब तुमको कैलकुलेट करने के लिए दिया डिविडेंड बस। आगे एडवांस इनकम टैक्स, ये एडवांस ऑफ ₹24,000 हैज बिकम डाउटफुल। हमने किसी को शायद 24 लाख रुपए दिए थे रखने के लिए, और उसमें से मालूम पड़ा 50% ही हमको उसकी रिकवरी बेच के मिले, सिक्योरिटी बेच के। मैंने जो मॉर्गेज रखा था हमने उसको, हमने एडवांस दिए थे, एडवांस लोन दिए थे, लोन शॉर्ट टर्म लोन, याद है आपको? लोन्स एंड एडवांसेस। तो एडवांस हमने बांटे थे 24 लाख के, लेकिन 50% ही मिले, 50% पूरे डूब गए ना, तो इट्स एक्चुअल लॉस ना, एक्चुअल लॉस हुआ ना ये तो मेरा। तो ये मेरा ऑपरेटिंग में आना चाहिए ना मेरे हिसाब से। बैड डेट इज एक्चुअल लॉस, सो इट इज अ ऑपरेटिंग एक्सपेंस। मैं लिख रहा हूं सब्जेक्ट टू चेंज रहेगा ये।
इसका दो डाउट है, एक तो इधर आ सकता है और दूसरा डाउट उधर आ सकता है, कहाँ पे, अप्रोप्रिएशन वाला पार्ट, लेकिन अप्रोप्रिएशन तो नहीं आएगा, गारंटेड हूँ मैं, इधर ही आएगा। हाँ आपकी क्या राय है, कहाँ डालूं? एक मिनट एक सेकेंड। अब स्टूडेंट्स देखो इधर, आज के एग्जाम्पल ये कराने का रीजन क्या है, थोड़ी ट्विस्ट है, वैरायटी में ट्विस्ट है। सुनो, अब यहाँ पे एक वैरायटी आई हुई है, कौन सी वाली, ये वाली। 24 लाख रुपए हमने लोन बढ़ा था कस्टमर्स को, 24 लाख का लोन डाउटफुल था, क्या था, अगर सिर्फ इतना आता था तो आरडीडी, क्या ये, लेकिन आगे बता रहा है वो 24 लाख का जो लोन था वो डाउटफुल था, लेकिन उसमें से मालूम पड़ा 50% मिल गया उनका सिक्योरिटी बेचकर, एसिड बेचकर, इन 50% नहीं मिला, वो हो गया एक्चुअल लॉस। क्या हो गया अपना, तो ये बैड डेट हो गया। तो बैड डेट ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस में लिखो। हाँ, अब बैड डेट ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिखेंगे, लिखो कितना रहा, 12 लाख रुपए। 12 लाख कैसे 50% हो गया, ये एक्चुअल लॉस है अपना। ये वैरायटी समझ में आ गई। अब यहाँ पे एक वैरायटी और है जो मुझे आपसे डिस्कस करना है, न्यू वैरायटी इसको अपन बोलेंगे, वो है प्रोविजन फॉर टैक्स। देखो यहाँ पे वो बता रहा है कि जितना भी ये साल प्रॉफिट हुआ उसमें से पहले टैक्स काटो 50%, और टैक्स भी मेरा एक खर्चा है, इनडायरेक्ट, पर्सनल नहीं। पूछो क्यों, पूछो क्यों, क्योंकि टैक्स जो है, टैक्स ये कोई मालक के लिए रखते नहीं हम टैक्स रख रहे हैं इनकम टैक्स के लिए। सरकार तो सरकार ओनर्स हो ही ना यहाँ पे, तो इट इज ऑल्सो माई इनडायरेक्ट टैक्स। तो टोटल एक्सपेंसेस में, एक्सपेंडिचर में ये प्रोविजन फॉर टैक्स तुमको दिखानी है अलग से। अब सर करना कैसे वो बताओ, मुद्दे की बात, बराबर कि नहीं। देखो इधर कैसे करेंगे, जब भी एग्जाम्पल में प्रोविजन फॉर टैक्स आया, क्या आया, वैसे तो आपको अमाउंट में दी रहेंगी, लेकिन एग्जाम्पल और हाई लेवल करने के लिए मैंने आपको ये जो है अमाउंट, ये तुमको यहाँ पे परसेंट में दिया गया है। प्रॉब्लम परसेंट में डिफिकल्टी आती है, अमाउंट में नहीं। देखो अब ये प्रोविजन फॉर टैक्स कितना बोल रहा है वो, 50%। इसके अलावा जो देखो बाकी वैरायटी कवर हो गई क्या, बाकी देखो, और बाकी क्या देखो तो एक बार, ये प्रोविजन फॉर टैक्स छोड़कर देखो बाकी वैरायटी सब कवर हो गई क्या, हमारी हो गई। अब इसको कैसे करना है, ये सब, ये वैरायटी मैं आपको समझा के दे रहा हूं, प्रोविजन फॉर टैक्स का। देखो बच्चा लोग, इधर इसको हम अप्रोप्रिएशन में नहीं लेके आ सकते, इसको एक्सपेंडिचर में दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जब हम टैक्स के लिए कोई प्रोविजन कर रहे हैं, इट इज ऑल्सो एक्सपेंस ऑफ बिजनेस। तो इसको तुमको एक्सपेंडिचर, जब तुम पीएनएल अकाउंट बनाओगे ना, तो उसमें तुमको ये कंप्यूट करना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब देखो बाकी हेड्स क्लोज हो गए ना, तो पहले सबसे पहले सारे शेड्यूल की टोटल कर दो। चलो सबसे पहले सारे शेड्यूल्स की टोटल करो। हाँ, शेड्यूल नंबर 13 की टोटल है 76 लाख। ओके, शेड्यूल नंबर 14 का टोटल आएगा कितना, 9,18,000। उसके बाद शेड्यूल नंबर 15 का 40 लाख रुपए, और 16 का ऑपरेटिंग एक्सपेंस देखो कितना रहा, 21,50,000। ओके हाँ, अब क्या करना, सुनो जरा ध्यान दो बच्चा, रफली में अभी रफली तुमको बता रहा हूं। अब तुमको नीचे रफली वर्किंग करना है। सबसे पहले टोटल एक्सपेंस, टोटल इनकम कंप्यूट करो, ये रफली वर्क करना, वर्किंग। हाँ, अब टोटल इनकम में दो शेड्यूल की टोटलिंग होंगी, 13 और 14 कितनी आ रही, 85 लाख,
18 भी है तो 18 अगले जन्म बोलोगे, मतलब 85 18 लाख, 85 लाख 18,000, ठीक है। अब टोटल एक्सपेंस लेस करो इसमें से। अब टोटल एक्सपेंस लेस यानी क्या, कौन से शेड्यूल लोगे? शेड्यूल नंबर 15 एंड 16 कितना? 23। अबे टोटल तो बताओ कितना रही है, क्या हो गया तुमको? 61,50,000। ये माइनस करो, जो बचा वो अपना नेट प्रॉफिट आता है, ये अपना रफ प्रॉफिट था, कितना? 23,68,000। अब इसका 50% हमें इनकम टैक्स वालों के लिए प्रोविजन करनी है। 11,84,000। हाँ ये है ना, ये तुमको एक्सपेंडिचर में नीचे शेड्यूल के नीचे दिखाना है। इधर ये देखो, इन्हें शेड्यूल 15 16 क्लोज होने के बाद यहां पे आएगा प्रोविजंस एंड कंटिंजेंसी। अब सर ये तो आपने प्रोफार्मा में सिखाया ही नहीं था, बराबर है। सुनो मेरी बात, ध्यान दो। जब भी एग्जाम में या प्रैक्टिकल लाइफ में तुम कोई प्रोविजन कर रहे हो, प्रोविजन ने रखना पैसे संभाल के, किसके लिए? मालक के लिए नहीं, बाहर वालों के लिए, तो इट इज क्लेम एज एक्सपेंस। जनरली प्रोविजन टैक्स फॉर टैक्स जो है ना आपको, वो अमाउंट में आएगा। तो अगर अमाउंट में आया तो तुमको ये मगजमारी करनी नहीं है, नीचे क्या जो अपन ने रफली किया भी है। ये हमने रफली मगजमारी क्यों किया पूछो? क्योंकि उसने परसेंट में दिया था, इसलिए तो हमको रफली एक टेंटेटिव नेट प्रॉफिट निकालना पड़ा। अब है तो ये भी एक्सपेंस, क्योंकि मालक के लिए रखा गया नहीं, इंटर एक्सपेंस है। क्या है मेरा ये? तो ये इंटर एक्सपेंस एक्सपेंडिचर में जाएगा। इधर देखो, इधर प्रोविजन एंड कंटीजेंसी कितना आया था? टैक्सेशन 11,84,000 ना, 11,84,000 रुपए लिख दो इधर। और ये तुम्हारा एक्सपेंस मानना है। क्या मानना है? यानी अब तुमको टोटल एक्सपेंडिचर में शेड्यूल नंबर 15 और 16 के तो लेना ही है, साथ में ये वाला प्रोविजन भी लेना है। अगर पेपर में आया तो उतना प्रॉफिट भी कम होगा। प्रॉफिट कम हुआ तो रिजर्व कम हो जाएगा, ट्रांसफर 25% जो है, समझा? चलो करें अभी, ध्यान दो अभी स्टूडेंट्स। हाँ अब यहां पे सबसे पहले क्या करोगे बच्चा लोग? सबसे पहले अभी इन सब की टोटल लिखेंगे। इनकम में शेड्यूल नंबर 13 में कितना आया था टोटल? देखो 76 लाख। 14 का हाँ 9,18,000। टोटल इनकम कितनी आई? 85,18,000। अब टोटल एक्सपेंडिचर में शेड्यूल नंबर 15 और 16 तो लोगे ही लोगे, साथ में इनकम टैक्स का जो प्रोविजन है वो भी यहां लोगे। पूछो क्यों? प्रेरणा क्यों? क्यों? ध्यान ध्यान ध्यान, क्यों इधर नहीं है? हाँ तो बेटा हम भी जाएंगे घर पे, सब जाएंगे घर पे, ओके? हाँ हमको भी जाना है। चलो अब बताओ, तो बिन पगारी वकील बन सकता है। हाँ चलो अब शेड्यूल नंबर 15 की टोटलिंग बताओ कितनी है? 40 लाख। 16 की 21,50। अब टोटल एक्सपेंडिचर में आपको ये भी लेना है, ये जो अपन ने प्रोविजन की ना, कौन सी वाली? 11,84,000 की, तो ये भी लेना है आपको। हाँ लो, कितना बचा लोग? अब आ गया वो अमाउंट जो आपको आंसर में है, 34,000, ठीक है। अब टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंडिचर माइनस किया तो क्या मिलता है? नेट प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर। अब करंट ईयर अपना कौन सा है बच्चा लोग? 18 है ना, तो यहाँ 18 करेंगे। मैंने वो कल वाला प्रोफार्मा ही लिया है यहाँ पे, इसलिए थोड़ा
मिटाना भूल गया। हाँ ठीक है, अब करंट डे का प्रॉफिट कितना है देखो, 11,84,000। ठीक है, अब 11,84,000 रुपए ये प्रॉफिट आया अपना। अब इसका सबसे पहला काम क्या करोगे, 24% ट्रांसफर करो स्टैट्यूटरी रिजर्व में, 25% सॉरी। कौन सा प्रॉफिट, आंसर वाला लास्ट का ना, बैलेंस ना, बैलेंस का आंसर ना वो अलग आएगा। पूछो क्यों, वो बुक में 20% की प्रोविजन की हुई है बुक वाले ने, जबकि 25% है। ठीक है, बाकी से बराबर है ना आंकड़े, गुड। अब तो 20% का उसको आएगा वो। चलो अब बताओ 25% 11,84,000 का 2 लाख, ये पर्सनल एक्सपेंस है, रिटेन कर रहे हैं हम। अब पर्सनल एक्सपेंस दो है भाई, देखो इधर कौन से दो, एक तो प्रपोज डिविडेंड और दूसरा ट्रांसफर टू 25% स्टैट्यूटरी रिजर्व में। हाँ अब यहाँ पे सुनो बच्चा लोग, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट है तुम्हारे पास शायद से, है ना नीचे कितना, हाँ ठीक है। अब सुनो क्या करना है, अब यहाँ पे याद है आपको एक लकीर, कल कैसे किया था अपने, याद है ना आपको, एक लकीर दो लकीर खींचो, इधर भी और इधर भी। हाँ अब यहाँ पे लिखो टोटल। अब कौन से साइड की अमाउंट बढ़ा रही है, देखो ये क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है। कौन से साइड की अमाउंट बढ़ रही बच्चा लोग, कितनी आ रही, 31,84,000। अब इधर भी लिखो 31,84,000 और डिफरेंस 26,88,000। ये डिफरेंस जो आया इसको लिखेंगे बैलेंस, कहाँ जाना है, फॉरवर्ड टू, कैरी फॉरवर्ड टू बैलेंस शीट। ये अप्रोप्रिएशन बैलेंस है। कल क्या लिखाया था, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, कैरिड ओवर, जो लिखाया था वो लिखो कल वाला। ओवर टू बैलेंस शीट। हाँ ठीक है बच्चा लोग, अब तुम्हारा बोलना है कि सर बाकी सब सही आया, सिर्फ ये वाला आंकड़ा आपका जो आपने सॉल्यूशन दिया हुआ है वो नहीं आया है, ऐसा मानो ना आपको। देखो ये आया, इनकम बराबर है, एक्सपेंडिचर बराबर है, प्रॉफिट भी बराबर आया था, प्रॉफिट आया था ना बराबर। तो जो वो आया हुआ है क्या, हाँ बैलेंस, वो कितने का अंतर है, अंतर कितना है बच्चा लोग देखो तो, हाँ, एक बार देख लो ना, हमारा आंसर क्या आया हुआ है, और इधर क्या बता रहा है, हाँ बैलेंस नहीं दिया ना, और टोटल यही आई हमारी, तो बराबर है फिर। अरे टोटल दिया, टोटल ये प्रॉफिट लॉस और एप्रोप्रिएशन की, नहीं बैलेंस नहीं है, तो टोटल यही है ना हमारी टोटल, तो बराबर एग्जाम्पल है। नहीं 31,84,000 रुपए। अच्छा इसमें आपने क्या सीखा नया, फिर आपने नया एक चीज सीखी, कौन सुनो, प्रोविजन फॉर टैक्स जो है ये एक प्रकार की प्रोविजन, लेकिन ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। क्या ये, इसको पर्सनल एक्सपेंस समझने की गलती करना, समझा आपको क्लियर। तो ये आएगा कहां पे, एक्सपेंडिचर में। जनरली आपको ज्यादातर क्वेश्चन में क्या रहेगा, अमाउंट ही रहेंगी, परसेंट नहीं, लेकिन परसेंट दिया तो कैसे वर्किंग करना रफली आपको मैं बता दिया। ठीक है चलिए, इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करता हूं। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, कल फिर मिलेंगे।